स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और अब वक्त है कुछ चर्चा करने का। देश के अलग अलग मार्केट्स के बारे में हम बात करते हैं, तो आज ऐसे ही एक मार्केट जो इस वक्त कह सकते हैं देश का सबसे हॉट मार्केट हो गया है, उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं एनसीआर के गुरुग्राम की, जहां पर अगर हम बात करें एक ताज़ा रिपोर्ट जो कि सेविल्स ने तैयार की है, उसके मुकाबले जो प्रीमियम प्रॉपर्टी है उसका भाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अलग अलग मार्केट्स में भी है, लेकिन गुरुग्राम में मामला कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि अलग अलग शहरों में करीब 5 से 53% तक प्रीमियम प्रॉपर्टी में भाव ऊपर गए हैं, लेकिन शायद कहें कि गुरुग्राम वो इसको टॉप कर गया है। तो चलिए गुरुग्राम के बारे में और भी बातें करेंगे और साथ में ये जो तेजी है इसका भी राज जानने की कोशिश होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, गुरुग्राम के बारे में तो जब से एक आध साल से हम चर्चा कर ही रहे हैं कि बहुत तेज़ी है, बहुत तेज़ी है। और अब तो रिकॉर्ड्स यहाँ तक जा रहे हैं, रिपोर्ट्स यहाँ तक कह रही कि 50%, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। क्या कारण है गुरुग्राम में? आखिर ऐसा क्यों? तेज़ी और भी मार्केट्स में है, लेकिन गुरुग्राम में इतना हीटअप क्यों? नमस्कार विपिन जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो गुरुग्राम है इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है, और उसका बहुत फंडामेंटल जो रीजन है मुझे लगता है वो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप अगर गुरुग्राम के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप इसका वैसे नाम मिलेनियम सिटी है, लेकिन मुझे लगता है ये किसी भी ऐसी जो इंटरनेशनल जो सिटीज हैं उनको बहुत बहुत मायनों में compete करता है। आप ये देखिए, बेस्ट ग्लोबल स्पेस, यहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं वो काफी बेहतर बनी है। रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो एक जो एमएक्स अमेरिकन एक्सप्रेस है, उसने एक रिसेंटली अपना सेंटर यहाँ खोला है जिसमें 10,000 से ज्यादा वर्क फोर्स काम करने वाली है। एयर इंडिया ने भी अभी रिसेंटली यहाँ पर ऑफिस ओपन किया है। तो गुरुग्राम के अंदर ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रिसेंटली डेवलप हुए हैं, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसका प्रधानमंत्री जी ने अभी मार्च में ही उद्घाटन किया था। आप ये देखिए कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। 29 किलोमीटर का एक ऐसा एक्सप्रेसवे बना है जिसको अगर आप देखें तो वो 3 लेयर का एक्सप्रेसवे है, जो किसी भी मैं कहता हूँ किसी भी स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं उसने पूरे के पूरे गुरुग्राम को एक रिंग की तरह क्रिएट कर दिया है। और यही एक रीजन है कि रियल एस्टेट भी आप समझिए कि जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा बेहतर होगा, वहां का रियल एस्टेट उतना ही ज्यादा बूम करेगा। जी, द्वारका एक्सप्रेसवे तो सर एक है कि लीजेंडरी नाम है जो हम लंबे अरसे से सुनते हैं। इसके अलावा इन दिनों एसपीआर की भी बहुत चर्चा है, सदर्न पेरिफेरल रोड की। कह रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ ये डेवलप हो रहा है पूरा इलाका, इसके इर्द गिर्द का इलाका, एंड बिकम लाइक हार्ट ऑफ गुरुग्राम। इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, आपने इसका नाम बिल्कुल ठीक रखा है, हार्ट ऑफ द गुरुग्राम। बिकॉज अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से शुरू करते हैं सो भी ये सेंटर के अंदर एसपीआर आता है। और दूसरा, अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन जो साइबर सिटी के नाम से आप जानते हैं, वहां से ये भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वो भी उसके सेंटर में पड़ता है। तो इसलिए ये इस वक्त बहुत ज्यादा एक आप ये देखिए लाइमलाइट में बना हुआ है। जैसे अभी मैंने आपको बताया जो अमेरिकन एक्सप्रेस का टावर खुला है वो भी एसपीआर पर ही है, और जो एयर इंडिया का ऑफिस है वो भी एसपीआर पर ही ओपन हुआ है। एंड अभी एक जो बहुत बड़े डेवलपर है दिल्ली एनसीआर के, उन्होंने 2 सोसाइटी बैक टू बैक लॉन्च किए यहाँ पर। सिग्नेचर ग्लोबल ने भी अभी एक सोसाइटी लॉन्च की है यहाँ पर लास्ट अभी इसी मंथ के अंदर, जो लास्ट मंथ था जून का, उसी मंथ में। और टोटल आप ये देखिए जो हमारे पास लैंड पोटेंशियल है यहाँ पर वो लगभग 17 मिलियन से ज्यादा का है। और ऑफ कोर्स इस रोड के अंदर अभी एक जो अनाउंसमेंट रिसेंटली मैं सुन रहा हूँ, लगभग 3.5 किलोमीटर का गवर्नमेंट ने एलिवेटेड रोड बनाने के लिए, जो एसपीआर का रोड है उसको एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। सो ये अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं उस रोड को एनहांस कर रही है। और आने वाले वक्त का मैं आपको ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं जो साइबर सिटी है उसका ये पार्ट 2 होने वाला है। ओके, तो आपने कहा आपने भी कुछ लॉन्च किया है वहां पे एक सोसाइटी, आई थिंक आप टाइटेनियम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल विपिन जी, मैं सोसाइटी टाइटेनियम एसपीआर की ही बात कर रहा हूँ। टाइटेनियम एसपीआर जो है वो सेक्टर 71 में लोकेटेड है, जो काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है फॉर सिग्नेचर ग्लोबल। और जैसे मैंने बताया लगभग 17 मिलियन से ज्यादा का पोटेंशियल हमारे पास अभी वहां पर है। इसके फर्स्ट फेज में हमने 2.1 मिलियन लॉन्च किया है, जिसमें जो
साइजेस थे वो लगभग 2700 स्क्वायर फीट से लेकर 3800 स्क्वायर फीट तक थे, और जिनका टिकट साइज था लगभग 4 करोड़ 40 लाख रुपए से लेकर 6 करोड़ रुपए तक का। और जितने भी जो हमारे कस्टमर हैं उनका रिस्पॉन्स बहुत बेहतरीन रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट हमने बनवाया है इसके अंदर जो आर्किटेक्ट हैं वो सिंगापुरियन आर्किटेक्ट हैं, डीपी के नाम से। बहुत बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। इसमें एमिनिटीज की बात करें तो लगभग 55 से ज्यादा एमिनिटीज हमने इसमें दी हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो शायद मुझे लगता है इस सोसाइटी में फर्स्ट टाइम है। खास करके जो इसके 4.5 BHK हैं उसका 2 का कोर है, यानी आपको प्राइवेट लिफ्ट मिलती है। तो ये ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें इस सोसाइटी के अंदर जो इसको बेहतर बनाती हैं। अगर मैं बात करूं पूरे सेक्टर 71 की, तो जिस वक्त ये पूरी सोसाइटीज लॉन्च हो चुकी होंगी, लगभग जो 17 मिलियन का मैं जो बता रहा हूं, जो अभी सिग्नेचर के पास जो टोटल लैंड बैंक है, तो ये एक इतनी बेहतरीन टाउनशिप बनने वाली हैं जो किसी भी इंटरनेशनल टाउनशिप को कहीं ना कहीं बीट करे। तो प्रदीप जी, एक सवाल मेरे मन में यहाँ पे आ रहा है, और वो ये कि आपने काफ़ी काम किया गुरुग्राम के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग में, और खासियत ये रही सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग की कि वो अफोर्डेबल होते हुए भी बहुत प्रीमियम फील देती है। तो जो आप प्रीमियम ही बना रहे हैं, जहां आपका इतना बड़ा लार्ज एरिया, 4 BHK 6 करोड़ तक के प्राइस रेंज, तो वो कैसा होगा? वो मेरे मन में एक उत्सुकता है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया है। हमारे लिए सेगमेंट बिल्कुल जरूर नया है, लेकिन अगर आप गुरुग्राम की बात करें तो इस टाइम ऑल स्पेक्ट्रम डिमांड है। ऐसा नहीं है कि सिग्नेचर ग्लोबल ने केवल अब 4.5 या 5 करोड़ के ही फ्लैट बनाने हैं। इस साल की भी मैं बात करूं तो इस साल हमारे जो और भी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं उनके टिकट साइज 1 करोड़ रुपए से भी शुरू होने वाले हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं पूरी कंपनी की, तो जो लास्ट ईयर हमने लगभग 7200 करोड़ से ज्यादा का प्री सेल नंबर जनरेट किया था, उसमें लगभग हमने 4600 से ज्यादा यूनिट सेल की थी। एक यूनिट का प्राइस ऑन एन एवरेज 1 करोड़ 60 लाख के नियर अबाउट था। और इस ईयर भी जो मैं उम्मीद कर रहा हूं, हमारी टिकट साइज का जो एवरेज है वो 2 करोड़ से कुछ ज्यादा होने वाला है। अल्टीमेट आप ये कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट जो कंपनी होती है वो है। अगर कोर अफोर्डेबल की बात करें तो बिकॉज ऑफ लैंड प्राइजेस और रॉ मटेरियल प्राइजेस इस वक्त उसके अंदर काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। हम आपके माध्यम से भी और कई पोर्टल के माध्यम से बार बार गवर्नमेंट के सामने ये गुहार लगा रहे हैं कि थोड़ा सा प्राइजेस को अफोर्डेबल को बढ़ाया जाए, जिससे जितने भी डेवलपर्स हैं और ज्यादा उसमें काम कर सकें। जी, यहाँ मेरी उत्सुकता का रीज़न ये था प्रदीप जी कि जो मैंने आपके जो अफोर्डेबल वाली भी चीज़ें देखी तो वो खुद इतनी प्रीमियम लगती थी, तो मेरे मन में है कि जो प्रीमियम है वो कितना प्रीमियम होगा। तो डेफिनेटली एक बार आपके इस प्रोजेक्ट में मैं खुद आना चाहूँगा, आप ही के साथ चलेंगे और देखेंगे और दर्शकों को भी बताएंगे। राइट, एक सवाल मेरा और है इससे जुड़ा हुआ कि जो मुझे पता लगा कि आपने जो पूरा सेल्स प्रोसेस है उसमें BCG को इंक्लूड किया, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप को, बड़ा नाम है, कोई खास रीज़न ऐसा करने के पीछे? बिल्कुल विपिन जी, आपने ठीक कहा। एक्चुअली देखिए, एक तो मुझे लगता है कि यानी मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा कि पीछे कुछ, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है, कई मेरे पास ऐसे न्यूज़ेस थे और वीडियोस थे जिसके अंदर 4 या 5 करोड़ के टिकट साइज के लिए कस्टमर जो है सुबह मॉर्निंग में 4 बजे जाकर लाइन में लग रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मुझे लगा कि ये तो कुछ ज्यादा हो गया। थोड़ा सा इसको, जब आज हम डिजिटल दुनिया में बैठे हैं तो इसको प्रोसेस को कुछ ऐसा रन करते हैं जिससे डिजिटली हो, ये जिसके अंदर जो कस्टमर है, जो एक रिस्पेक्टेड कस्टमर है, कि वो इतना बड़ा टिकट साइज का कस्टमर है, उसके बावजूद अगर हम उसे लाइन में लगवा रहे हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसीलिए जो BCG है उसको हमने ऑनबोर्ड किया और टास्क दिया कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं वो डिजिटली अपनी EOIs को फिल कर सकें, अपने बारे में जो भी कुछ हमें बताना चाहते हैं वो हमें बताएं, जिससे हम उनके प्रोफाइल के ऊपर उनका सिलेक्शन कर सकें। इन टर्म्स ऑफ अगर हम ज्यादा EOIs कलेक्ट करते हैं, जैसा कि हमारे डीलक्स DXP के अंदर अगर आप देखें, लास्ट जो हमने द्वारका एक्सप्रेसवे में किया था उसमें 5500 से ज्यादा EOIs हमें मिली थी 1000 फ्लैट के अगेंस्ट। एंड सेम सिचुएशन हमारी टाइटेनियम SPR में हुई है, लगभग 600 फ्लैट के अगेंस्ट हमें 1400 से ज्यादा EOIs मिली हैं। ऐसे में जो EOIs के अंदर जो कस्टमर सिलेक्शन है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जो BCG है उसने एक डिजिटली करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया है, और कस्टमर प्रोफाइल को चेक करने के लिए
कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया है। और जितने भी हमारे चैनल पार्टनर्स हैं उनको ट्रेन किया है कि जो अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सके और ट्रांसपेरेंट रहे। जैसे कंपनी एक ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती है, तो वो ट्रांसपेरेंसी उनको समझाई जाए और किसी तरह उनको साइट विजिट करके बताया जाए कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत बेहतरीन है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका फायदा कंपनी को हुआ है। बढ़िया है प्रदीप जी। वैसे भी आपकी कंपनी जो है सिग्नेचर ग्लोबल काफ़ी इनोवेशन के लिए जानी जाती है, और ये भी आपने एक नई चीज़ यहाँ की जिससे जो खरीदार हैं उनके लिए चीज़ें बेहतर हो, आपके लिए मतलब एक पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो और लोगों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बहुत शुक्रिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये। ज़रूर इसको कभी और गहराई में देखेंगे, जानेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन फिलहाल आपसे बात करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है और आज भी ऐसा ही दिन। एंड इनफैक्ट गुरुग्राम के बारे में भी जो नई चीज़ें हमें पता चली और दर्शकों के लिए भी ये काफ़ी जानकारी काम आने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकाला आपने और हमसे बातचीत की। नमस्कार।